हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब अच्छे हैं। होप सो आपको मॉडल मेडिशन मॉडरेशन ये सब समझ आया होगा। आज हम बात करते हैं क्वेश्चनियर कैसे डिजाइन करते हैं। क्वेश्चनियर डिजाइन करने के लिए फोर टाइप्स ऑफ डेटा स्किल्स है। इन डेटा स्किल्स को हम क्वेश्चनियर बनाते टाइम यूज करते हैं। ठीक है। अब आप क्वेश्चनियर खुद भी डेवलप कर सकते हैं या फिर पहले से बना हुआ जो क्वेश्चनियर है उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अब क्या जो पहले से बना हुआ है वो अडॉप्ट करना तो इजी रहेगा, लेकिन आप खुद डेवलप करते हैं तो बहुत टाइम जाता है। इसलिए या तो हम क्या करते हैं, जो पहले वाला क्वेश्चन है उसको एज इट इज यूज करते हैं और उसको कॉट कर देते हैं, मतलब उसको साइड कर देते हैं, अपनी थीसिस में लिख देते हैं कि हमने यहाँ से ये क्वेश्चन लिया है। या फिर वहाँ की जो भी स्टेटमेंट्स है उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो अपनी एज पर स्टडी। ठीक है। उसको भी आपको साइड करना होगा, दिखाना होगा कि हमने यहाँ से ये स्टेटमेंट्स लिए हैं। ठीक है। लेट्स सी, हम पहले क्वेश्चनियर देखते हैं। ये मेरे क्लाइंट की आईडी है। मैं अपनी आईडी से आपको पहले क्वेश्चनियर देखते हैं। हम चलते हैं शौध गंगा पे। शौध गंगा की मैं पहले बात कर चुकी हूँ। ठीक है। शौध गंगा पे आपको बहुत सारी थीसिस मिल जाती हैं। ठीक है, हम शौध गंगा पे चलते हैं। ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, तो ये ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है जिस जिस नेम से मैंने अपनी थीसिस को सर्च किया है। मैं अपने टॉपिक को लेके चल रही हूँ, बिहेवियरल बायस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कोई भी आप थीसिस ओपन कर सकते हो और थीसिस के साथ आपको क्वेश्चनर अटैच मिलेगा। ऑलमोस्ट मिलता ही है, कुछ कुछ थीसिस में नहीं होता है। मैं थर्ड वन देख रही हूँ। ठीक है, थर्ड वन मैं क्लिक कर रही हूँ। लेट्स सी। यहाँ पे आपको थीसिस के जो भी चैप्टर्स हैं वो सब मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा अनेक्सर। अनेक्सर में आपको क्या मिल जाएगा, अगर क्वेश्चनियर अटैच्ड है तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। देखते हैं, हमें एक क्वेश्चनियर मिल जाए फिर हम बात करते हैं उस पर। होप सो। यस। देखिए ये क्वेश्चनियर है। ठीक है, उन्होंने अपनी स्टडी का नाम लिखा हुआ है कि ये मेरी स्टडी है। ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट की हुई है सभी से कि मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ। ठीक है। और मेरा टॉपिक ये है, मेरा पर्पस अपनी स्टडी के लिए डाटा कलेक्ट करना है, और ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप मेरा क्वेश्चनियर फिल कीजिए, उससे रिलेटेड पैराग्राफ है। ठीक है। फिर यहाँ पे सेक्शंस बनाए रहते हैं क्वेश्चन में। सेक्शन आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। यहाँ पे एक हो सकते हैं, दो होंगे, तीन होंगे। तीन, आई थिंक सो तीन सेक्शन है, ए बी सी। ठीक है। ए बी सी मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे तीन सेक्शन मिलेंगे। चलिए हम बात करते हैं सेक्शन वन की। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करे आप सेक्शन वन डेमोग्राफिक वेरिएबल का लेना चाहते हैं। ऑलमोस्ट पार्ट ए में डेमोग्राफिक वेरिएबल रहता है। डेमोग्राफिक वेरिएबल का मतलब क्या, आप जिस रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन है, उसका नाम क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है। एनुअल इनकम क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, ये सब आप क्या करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो। ठीक है। हम इनकी बात करते हैं। पहले हम डाटा स्किल्स पे चलते हैं। देर आर फोर टाइप्स ऑफ डाटा स्किल्स। वन इज नॉमिनल, सेकेंड इज ऑर्डिनल, और थर्ड वन इज इंटरवल एंड रेशो। ठीक है। सबसे छोटा कौन सा होता है, नॉमिनल। उससे बड़ा क्या है, ऑर्डिनल। फिर क्या है, इंटरवल। देन सबसे बड़ा क्या है, रेशो। और नॉमिनल में जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो ऑर्डिनल में होंगी ही होंगी। ठीक है। ऑर्डिनल में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो इंटरवल में होगी, यानी कि नॉमिनल की ऑर्डिनल में है। नॉमिनल और ऑर्डिनल की किस में मिलेगी, आपको इंटरवल में मिलेगी। इंटरवल की किस्म, इन तीनों की किस्में मिलेगी, रेशियो में मिलेगी। ठीक है। चलिए हम बात करते हैं पहले नॉमिनल की। देखो नॉमिनल नाम से पता चल रहा है। ठीक है, नेम से आप याद कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या आ जाती है, या तो नेम आता है, किसी पर्सन का नेम आ जाता है, या आप कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या कैटेगरीज आ जाते हैं। कैटेगरीज में जैसे कोई मेल या फीमेल आ गया। ठीक है, मेल हो गया या फीमेल हो गया, या फिर मैरिटल स्टेटस हो गया। मैरिटल स्टेटस कह सकते हो। ठीक है, कि आप मैरिड है, अनमैरिड है। ठीक है। ज्यादातर दो ही कैटेगरीज रखी जाती है। आप थर्ड भी रख सकते हो, अदर रख सकते हो, डिवोर्स रख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। अब यहाँ पे ये सब कैटेगरीज है। अब मुझे पता चल गया नेम। अब इसको, इन वेरिएबल्स को नॉमिनली क्यों बोला गया, यहाँ पे देखो कुछ मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन लिखी हुई है। देखो मैथ में हम इक्वल का साइन डालते हैं या नॉट इक्वल का साइन डालते हैं, ग्रेटर देन का, लेस देन का,
सम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और जीरो की वैल्यू तो रहती ही रहती है, ठीक है। कोई ना कोई नेम होगा, जीरो तो कोई नेम नहीं हो सकता है, ठीक है, तो जीरो की हम बात नहीं करते हैं। क्या, अब मान लीजिए मैं नेम लेती हूँ, सबसे पहले मैं लेती हूँ नेम। नेम नेम में देखो क्या है, मान लीजिए मैं हूँ राधिका और मेरी फ्रेंड है सुमन, ठीक है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि राधिका और सुमन को मैं ऐड कर सकती हूँ? क्या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। या मैं ये बोल सकती हूँ राधिका इज ग्रेटर देन सुमन या लेस देन सुमन? कुछ भी नहीं, ये कोई भी प्रॉपर्टीज यूज नहीं हो सकती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नॉमिनल। नॉमिनल के ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं लगती है, ठीक है। दूसरा मैंने बात की मेल या फीमेल की, मेल या फीमेल की। इन टूडेज एरा वी कैन से मेल इक्वल टू फीमेल, ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि मेल और फीमेल इक्वल है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ, वो आप सोच लेना बाद में, ठीक है। वैसे मेल इक्वल टू फीमेल हम बोल सकते हैं, या ऑल थिंकिंग के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं? मेल नॉट इक्वल टू फीमेल, ठीक है। लाइक हम ये सब बोल सकते हैं। तो इसको यहाँ कहते हैं कैटेगरीज में भी हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके मैरिटल स्टेटस में मैरिड इक्वल टू अनमैरिड या अनमैरिड इक्वल टू मैरिड हम नहीं बोल सकते, ठीक है। या तो यहाँ पे वो वेरिएबल आते हैं जिनको हम इक्वल के साइन के शो में करें, इक्वल है, नॉट इक्वल है, या फिर सिर्फ नेम। तो नॉमिनल में क्या आ जाता है? नेम है या कोई कैटेगरीज है। तो हम चेक करते हैं कि हमारे क्वेश्चनियर में कौन कौन से वेरिएबल्स है वो नॉमिनल है। तो देखिए, नेम अगर आप डालना चाहें तो अपने क्वेश्चनर में डाल सकते हैं, लेकिन उसको ऑप्शन रखा जाता है। कुछ लोग अपना नाम डालना पसंद करते हैं, कोई नहीं डालना चाहते, ठीक है। उसके बाद देखिए जेंडर, मेल या फीमेल, ठीक है। मेल फीमेल को आप ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इक्वल का साइन दे सकते हो कि मेल इक्वल इन टूडेज एरा मेल इक्वल टू फीमेल, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया? नॉमिनल, ठीक है। एज की हम बाद में बात करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सबकी। एक मैरिटल स्टेटस, ये देखो सिंगल, मैरिड एंड अदर, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया हमारे? कौन से हो गए हैं? नॉमिनल स्केल, राइट। चलिए अब नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑर्डिनल स्केल की, ठीक है। ऑर्डिनल का मतलब क्या? नाम से पता चला, ऑर्डर। आप ऑर्डर में लगा सकते हो, ग्रेटर देन या मोर देन। इस ऑर्डर में आप लगा सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल के अंदर हम मोर देन, लेस देन, लेट्स सी, वेरी सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड, ठीक है। कई बार हम पूछे ना इस प्रोडक्ट से आप कितने सेटिस्फाइड हैं, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है या सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। ये सब ऑप्शन आप लेके चलते हैं। मैं मान के चली हूँ कोई प्रोडक्ट है, उससे आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, या न्यूट्रल है, ठीक है, कुछ कहना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तीनों क्या हो गया? हमने ऑर्डर में लगा दिया, ठीक है। अब इसको हम कह सकते हैं कि यस, वेरी सेटिस्फाइड इज मोर देन सेटिस्फाइड, हाँ बोल सकते हैं। इज ग्रेटर देन सेटिस्फाइड, ये बोल सकते हैं हम, ऑब्वियसली बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? वेरी सेटिस्फाइड इज ग्रेटर देन सेटिस्फाइड हम इजिली बोल सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ क्या दी? क्या इन तीनों में हम डिस्टेंस बता सकते हैं कि इनका डिस्टेंस इक्वल है या नहीं है? हमें पता ही नहीं है डिस्टेंस, वो कितना डिस्टेंस हम निकाल ही नहीं सकते है ना। तो या तो डिस्टेंस निकाल ही नहीं सकते हैं, या वो डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल, ठीक है। यहाँ पे बस जो इक्वल डिस्टेंस नहीं रहता, या तो अननोन रहेगा, या तो अननोन डिस्टेंस रहता है, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस रहता है, अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर? उसके बाद देखिए क्या है? इंटरवल। इंटरवल और एक कौन सा रह गया? रेशो। हम पहले रेशो को समझते हैं, फिर हम इंटरवल को समझेंगे, ठीक है। यानी कि हमने दो तो समझ लिए, नॉमिनल और ऑर्डिनल। थर्ड है इंटरवल। इंटरवल से पहले हम बात करते हैं रेशो की, ठीक है। इंटरवल स्केल का मैं एक एग्जांपल लिख के रख रही हूँ यहाँ पे। इंटरवल स्केल में हम लेके चलते हैं टेम्परेचर, ठीक है। और रेशो में क्या होता है? ट्रू जीरो। अब इसका क्या मतलब है? मैथ में जीरो की वैल्यू रहती है ना, मैथ में हम क्या बोलते हैं? जीरो का मतलब क्या? एब्सेंस है। जीरो का मतलब क्या है? कि कोई ना कोई चीज मिसिंग है या एब्सेंस है, राइट, ठीक है। तो रेशो में, रेशो की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके अंदर जीरो अवेलेबल रहता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं एज का, एज में हम क्या लिख सकते हैं? जीरो, जीरो एज। हम बोल सकते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी होगा इसलिए जीरो एज है, ठीक है। तो रेशो में क्या होता है? जीरो अवेलेबल रहता है, ठीक है। लेकिन इंटरवल में क्या है? वो जीरो अवेलेबल नहीं रहता। अब टेम्परेचर में देखिए क्या है? टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, या फिर 20 डिग्री सेल्सियस है, हम ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जीरो टेम्परेचर तो होता ही नहीं, टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो होगा ही, जीरो टेम्परेचर तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे इंटरवल में क्या है? जीरो नहीं होता है। इंटरवल में क्या है? जीरो मिसिंग रहता है। जीरो क्या रहता है? मिसिंग रहता है, ठीक है। इसलिए
सबसे बेस्ट स्केल कौन सा माना जाता है? रेशो, क्योंकि इसमें सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉमिनल की, ऑर्डिनल की, इंटरवल की और रेशो, मतलब जीरो भी अवेलेबल रहता है, यानी कि सारी प्रॉपर्टी जिसके अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं? रेशो स्केल। ठीक है। इंटरवल में मैंने बात की थी, ऑर्डिनल में क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस रहता है या अननोन डिस्टेंस रहता है। लेकिन इंटरवल में देखो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, अगर मैं 20 और 10 में डिस्टेंस निकालूं तो 10 होगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जीरो मिसिंग होगा। ठीक है। अब इसको 20 + 10 को आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी में क्या लगाया, सिर्फ मोर देन और लेस देन, यहाँ पे सम डिवीजन सब कुछ लगा सकते हैं। ठीक है। पहले नेम में आया इक्वल का साइन, फिर आया लेस देन, मोर देन, फिर ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। बस एक जीरो की कमी थी, वो किसने पूरी कर दी? रेशो ने। यानी कि नॉमिनल छोटा है, ऑर्डिनल उससे बड़ा है, जिसमें नॉमिनल की प्रॉपर्टी इंक्लूड है और इसमें तीनों की प्रॉपर्टी इंक्लूड है, रेशो में सबकी इंक्लूड। रेशो की खास बात क्या है? इसमें क्या रहता है? जीरो इंक्लूड रहता है। ठीक है। रेशो का मतलब क्या? रेशो को माना जाता है परफेक्ट स्केल। ठीक है। और परफेक्शन की बात हम स्टडीज में नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ एरर होती है, तो हम सारी स्टडीज को किस स्केल पे मेजर करते हैं? इंटरवल स्केल पे। हम अपनी स्टडीज को इसके ऊपर क्या करते हैं? मेजर करते हैं। इसका रीजन मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि हमारी स्टडीज इंटरवल के ऊपर क्या होती है? बेस्ड होती है। ठीक है। क्योंकि रेशो का मतलब क्या है? परफेक्ट, परफेक्ट स्केल। परफेक्ट स्केल नहीं रहता है, स्टडीज में एरर होती ही होती है। ठीक है। इसलिए रेशो की बजाय हमारी जो स्टेटमेंट्स बनती है वो इंटरवल पे बनती है। ठीक है। जो हमारी जितनी भी स्टेटमेंट्स है, मेन जो स्टेटमेंट्स रहती है स्टडी की, वो किस पे बनती है? इंटरवल पे। उसके लिए लिकट इंटरवल स्केल यूज होता है। ठीक है। लिकट का इंटरवल स्केल यूज होता है, लिकट का। अभी इसमें 5 पॉइंट भी होता है, 5 पॉइंट भी होता है और 7 पॉइंट भी होता है। ठीक है। 99% आपको 5 पॉइंट स्केल पे स्टडीज मिलेंगी। ठीक है। लेकिन जैसे मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है, तो मैं कह सकती हूँ 7 पॉइंट इज बेटर देन 5। ठीक है। इसका कुछ ना कुछ रीजन रहता है। ठीक है। अगर आप जानना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है। अदरवाइज ज्यादातर लोग 5 पॉइंट यूज करते हैं, इवन मैंने भी 5 पॉइंट यूज किया, लेकिन 7 पॉइंट बेटर रहता है। ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चनर को समझते हैं। ठीक है। अभी हमने बात की मेल फीमेल की, कौन सा था? नॉमिनल। ठीक है। मेल फीमेल को इक्वल का साइन दिखा सकते हो, ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये जीरो भी नहीं होता, कोई जेंडर जीरो तो हो नहीं सकता है। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नॉमिनल। ठीक है। पहले की सोच के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं मेल इज ग्रेटर देन, बट वो नहीं चलता है। ठीक है। नॉमिनल। अब एज में देखिए क्या है, एज को देखिए क्या है? 18 to 20, 26 to 35, 36 to 45। ठीक है। नॉमिनल से ऊपर कौन सा जाता है? ऑर्डिनल। तो एज हमारा कौन सा है? आप बता सकते हो एज हमारा कौन सा है? यहाँ पे ऑर्डिनल है, रेशो है। चलिए हम यहाँ पे एक बार इसकी कैटेगरीज लेते हैं। ये कैटेगरीज अगर हम एक बार लेके चलते हैं, फिर हम समझते हैं कौन सा स्केल ये हो सकता है। अगर मैं इसके अंदर, अगर मैं इसको ऐसे शो करती, 0 to 25, 25 to 50, ठीक है, और 50 to 75, ठीक है, ऐसे करके लेती है। अगर मैं जीरो इंक्लूड कर देती, तो ये कौन सा स्केल बन जाता है? जहां जीरो आता है वो हम क्या बोल देते हैं? रेशियो स्केल। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है? 18 to 25, देन 26 to 35, ठीक है, 36 to 45। ठीक है। आपको क्या करना है? इनका डिस्टेंस चेक करना है। अगर डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल है, अनइक्वल ही आएगा। रीजन भी आपने यहाँ पे क्या यूज कर लिया? 56 एंड अबव। कितना अबव हमें नहीं पता है, अब हो सकता है 56 to 100 आ जाए। ठीक है। मान लो कोई मेरा रिस्पोंडेंट है, वो 78 ईयर्स का है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करती, इसको कंटिन्यू करती, जैसा है वैसे कंटिन्यू करती, तो इक्वल स्केल हो जाता। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? अनइक्वल आएगा, क्योंकि 56 एंड अबव हमें नहीं पता कितना है। तो अब अनइक्वल है, तो जहाँ पे डिस्टेंस अनइक्वल हुआ, उसको मैंने आपको कौन सा बताया था? ऑर्डिनल स्केल। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? ऑर्डिनल स्केल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कौन सा स्केल यूज किया इन्होंने। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री,
पीएचडी एंड इक्विवेलेंट, अभी ये हम बोल सकते हैं ना, मास्टर डिग्री इज मोर देन बैचलर, ऑब्वियसली बोल सकते हैं। पीएचडी इज मोर देन मास्टर डिग्री बोल सकते हैं। इनको एडलेस तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इंटरवल तक तो हम जा ही नहीं सकते हैं, थर्ड स्केल तक मैं नहीं जा रही हूँ, तो फर्स्ट और सेकंड में ही चेक कर रही हूँ। फर्स्ट और सेकंड में अगर मैं चेक करूँ तो कौन सा हुआ, ऑब्वियसली कौन सा हुआ, सेकंड वन, ठीक है, ऑर्डिनल। सिमिलरली लेस देन, जहां पे लेस देन मोर देन वर्ड आ जाए, ठीक है, वहां पे अनइक्वल डिस्टेंस हो जाता है, वो वैसे ही ऑर्डिनल बन जाता है। जैसे यहाँ पे बिलो है, ठीक है, अबव है, तो ये भी कौन सा हो गया, ऑर्डिनल, ठीक है। ये पहले ही बता चुकी है क्या है, नॉमिनल, ठीक है। अब जितने भी आगे आपको जितनी भी स्टेटमेंट्स मिलेंगी, आपका जो मेन सेक्शन है, यहाँ पे देखिए क्या है, ये देखो, ये लिकट का स्केल है, लिकट का 5 पॉइंट स्केल है, ठीक है। लिकट का जो मैंने बताया, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, ठीक है, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री, ठीक है, ये 5 पॉइंट स्केल है, ठीक है। हम जो भी यहाँ पे जजमेंट्स लेते हैं वो किस बेस पे लेते हैं, 5 पॉइंट स्केल के ऊपर। जितनी भी स्टेटमेंट्स है इसको हमने लिकट, सॉरी, हाँ, लिकट स्केल पे बनाया, इंटरवल, इंटरवल हमने यूज किया है। जो भी स्टेटमेंट्स होती है हम इसको इंटरवल रेशो पे बनाते हैं, ना कि रेशो पे, ठीक है। तो इंटरवल स्केल हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। क्योंकि हमें ऑब्वियसली एनालिसिस करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगानी है, तो यहाँ पे इंटरवल स्केल हमने यूज किया है सारा, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें डेमोग्राफिक सेक्शन में कौन कौन सा यूज होता है, नॉमिनल भी यूज हुआ है, ऑर्डिनल भी हुआ है, ठीक है, रेशो भी हुआ है, लेकिन जो मेन स्टेटमेंट्स है वहां पे कौन सा यूज हुआ है, इंटरवल स्केल, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, इंटरवल स्केल, वो भी लिकट का, ठीक है। होप सो आपको समझ आया होगा, ये आपकी कोर्स वर्क में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।